बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए हैं भाई, फटाफट निकालते हैं। ये इन्हीं की वजह से गिरे हुए हैं, देखो पत्थर सारे। छोटे छोटे ग्लेशियर बने हुए हैं यार, ये अभी तक पिघले नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ठंड होती है। देखो कैसा पूरा टेरेन ही चेंज हो गया है। और इस ग्लेशियर की हाइट देखो, ये कम से कम मेरी गाड़ी से ऊंचा है, ये जो लेफ्ट वाली दीवार है। अच्छी जगह जाने के लिए ना आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है। मनाली लेह हाईवे है, यहाँ सिस्सू है और यहाँ हमने जाना है टूवर्ड्स टांडी जिस्पा, जहाँ तक जा सकेंगे। और व्यू देखो यार, ये सारी वो है जहाँ से हम आए हैं, जहाँ पे अटल टनल है, कोकसर है, या और आगे चले जाओ तो स्पीति है। अगर कोई टनल से आ रहा है तो कैसे पहचानेगा इस जगह को? दालंग मोड़। सिस्सू ऊपर रह गया, सिस्सू से नीचे उतरते हैं, 3-4 मोड़ नीचे उतरे, उसके बाद थोड़ा सा आगे आके। अच्छा, यांगला वाला स्नो पॉइंट यहीं से है? ठीक है, तो यांगला स्नो पॉइंट के पास ही है, बिल्कुल कॉर्नर पे, और एक ही दुकान है तो पहचान में आ जाएगी। ठीक है भैया, वापस अगर आता हूँ तो मेरे पास टाइम हुआ तो यहीं कुछ खा लूंगा, नहीं तो फिर वहाँ। अच्छा खासा टाइम लगा दिया भाई इस पॉइंट पे मैंने। आगे वाला भी और पीछे टनल की तरफ का व्यू भी एकदम जबरदस्त है। होप आपको ड्रोन शॉट्स अच्छे लगे होंगे। थोड़ा थोड़ा सांस चढ़ रहा है, सॉरी यार। वैसे तो हम 9900 फीट पे हैं, कोई ज्यादा नहीं है, सिस्सू से थोड़ा सा नीचे आ गए। अब आगे जाएंगे ना, फिर थोड़ा बहुत फिर क्लाइंब अप करेंगे। ये जो पीछे मैगी की दुकान थी, आंटी ने बोला यार हमारे जो शॉप है उसका भी अपने वीडियो में डाल दो, तो इसलिए एक छोटी सी क्लिप मैंने डाल दी है। थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, जिसके लिए भी यूजफुल हो, जो भी बंदा यहाँ आ रहा हो। तो अगर आपको कुछ खाने पीने का मन कर रहा है तो डेफिनेटली यू कैन चेक इट आउट। बाकी चलते हैं आगे, गाड़ी बढ़ाते हैं टांडी की तरफ। टांडी यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, 8 किलोमीटर या 7 किलोमीटर ऐसे होगा। उसके बाद जिस्पा आएगा, फिर दारचा आएगा। अभी तक मौसम एकदम क्लियर है, अच्छी धूप निकली हुई है। आउटसाइड टेम्परेचर 9 डिग्री। वैसे भी हम थोड़ा सा नीचे आ गए, जो ऊपर हाइट थी ना वहाँ पे भी टेम्परेचर 60 डिग्री था। क्वाइट वेरिएबल, कोई दिक्कत नहीं है और अच्छे स्नो के व्यूज अपने को मिल रहे हैं। ट्रैफिक जीरो, सारा ट्रैफिक पीछे अटल टनल के पास है भाई। अब क्या कर सकते हैं, उसका कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हर किसी को वहीं जाना है घूमने। बातें तो होती रहेंगी, आप सामने के व्यूज चेकआउट करो यार। इसी चीज के लिए तो मैं इतनी दूर ड्राइव करके आया हूँ मनाली तक। एकदम बर्फ खत्म हो गई है और रोड बिल्कुल नीचे आ गई है। और इस टाइम रिवर के साइड में भी ना कोई स्नो के पैचेस नहीं है, बिल्कुल खाली है देखो ये एरिया। और जैसे ही टांडी क्रॉस करेंगे हम फिर से हाइट अटेन करेंगे, कीलोंग की तरफ जाएंगे, वहाँ पे फिर से काया पलट हो जाएगी भाई। टांडी में बहुत सुंदर 2 नदियों का संगम है। ये चंद्रा रिवर है जो अपने लेफ्ट साइड में अभी हमारे साथ साथ चल रही है, और आगे से आती है भागा रिवर जो बारालाचला से आती है, और ये दोनों मिलकर बन जाती है चिनाब, और यहाँ से फ्लो कर जाती है जम्मू कश्मीर की तरफ। जो चंद्रा रिवर अपने लेफ्ट साइड पे है, ये आती है चंद्रताल से। सामने देखो एक और व्यू आ गया अलग माउंटेन्स का। ये अलग माउंटेन्स है, ये अभी तक फ्रेम में आ नहीं रहे थे। और इन माउंटेन्स के ऊपर ना लेफ्ट साइड पे कहीं है बारालाचला, और उसके लेफ्ट साइड पे है शिंकुला पास। ये दोनों पासेस अभी बंद है क्योंकि ऑफ कोर्स स्नो बहुत ज्यादा है, शायद 4x4 गाड़ियों को भी नहीं अलाउ कर रहे होंगे। लेकिन ये वैली जो है ना, ये बिल्कुल आपको लद्दाख का फील देती है। बिल्कुल रॉ माउंटेन्स हैं, कोई वेजिटेशन नहीं है भी तो बहुत कम है, और एकदम बीच में मस्त सी सड़क जाती हुई रिवर के साइड में, बहुत ही सुंदर है ये। यहाँ पे ड्राइव करना मतलब आप लद्दाख वाली फील ले रहे हो भाई पूरी। पत्थर गिरे हुए हैं छोटे छोटे, क्योंकि ये लैंडस्लाइडिंग जोन है। छोटे छोटे पत्थर यहाँ हमेशा गिरते रहते हैं, बस थोड़ा बच के चलना पड़ता है यार, बहुत पत्थर गिरते हैं। टांडी क्रॉस कर चुके हैं, अब यहाँ से बोर्ड आ गया है। यहाँ से किलोंग 9 किलोमीटर है और जो दारचा है वो 36 किलोमीटर के आसपास है। और यहाँ से एक ऊपर रोड जा रही है, दिस गोज टुवर्ड्स उदयपुर, हिमाचल वाला उदयपुर। उदयपुर वाली जो रोड है वो आपको किल्लाड़, किश्तवाड़ और सच पास और उस तरफ लेके जाती है। प्लस यहीं से आप जाते हो एक मियाड़ वैली, बहुत सुंदर वैली है,
वहां भी कभी प्लान बनाएंगे, आज अपनी आइटिनरी में नहीं है। बट बहुत हिडन वैली है और बहुत तारीफें सुनी है मैंने, और बहुत सुंदर भी है, हमेशा ही सुंदर होती है। ये वैली कौन सा कम सुंदर होती है, ये देखो सामने व्यू। अब हम किलोंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। किलोंग भी थोड़ी बहुत हाइट पे है, फिर जिस्पा के लिए हम फिर से नीचे उतरेंगे। सामने कैसे बर्फ चमक रही है, जबरदस्त वाली चमकती है ना, वैसे चमक रही है भाई बर्फ। दिन रात काम चलता रहता है, वर्कर्स लगे रहते हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पे चलता ही रहता है काम। ये पहुंच गए हम तांडी, और तांडी के व्यूज देखो यार। ये तांडी की मार्केट है सामने। यहाँ अभी मुझे नहीं लगता कोई भी खाने पीने के ऑप्शंस होंगे, क्योंकि जनता आ ही नहीं रही है इस तरफ। बस थोड़ी बहुत लोकल दुकानें ही खुली हुई हैं, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस बहुत हैं। जब आप आओगे इस तरफ तो बहुत यहाँ पे आपको होटल वोटल छोटे मोटे सिंपल मिलेंगे, बहुत हाई फाई नहीं मिलेंगे जैसे आपको मनाली में मिलते हैं। लेकिन फिर भी ये ठीक ठाक जगह है। यहाँ पे एक बस स्टैंड भी है और खाने पीने के ऑप्शंस भी ठीक ठाक मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा लेविश नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस हैं। इट इज अ मेजर स्टॉप। अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो लोग जिस्पा भी रुकते हैं जहाँ पे ठीक लगे। लेकिन ये सारा रास्ता आप दिन में ही ट्रेवल करो तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि रास्ते में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स आए थे जहाँ पे छोटे छोटे पत्थर गिरे हुए थे। कंटिन्यूस प्रोसेस है ये, तो थोड़ा सा दिन में ना आइडिया हो जाता है कि कहाँ से पत्थर गिर रहे हैं। देखो सेफ तो कुछ भी नहीं है पहाड़ों में, लेकिन कंपैरेटिवली दिन और रात का फर्क होता है। जब आपको सामने दिख रहा हो ना, दूर तक विजिबिलिटी जाती है, पता लगता है कौन सा पहाड़ वीक है, आपको कैसे चलना है। यही आप रात को चलाते हो तो आपको पता भी नहीं चलता। इसी के साथ हम पहुंच गए जिस्पा। यार बीच में ना 2-3 बेंड्स ऐसे आए थे जहाँ पे इतने ज्यादा और इतने फ्रेश पत्थर गिरे हुए थे, मेरा हाथ भी नहीं गया कैमरा की तरफ, पूरा ध्यान रोड की तरफ था। बट ऑल गुड। जिस्पा थोड़ा नीचे है, इस टाइम हम 10,700 फीट पे हैं, और थोड़ी देर पहले हम लोग 11,500 तक भी आ गए थे। और सामने जो माउंटेन्स दिख रहे हैं ना, यहाँ पे है बारालाचला और शिंकुला। मैं कोशिश करूंगा दारचा बैरियर तक जाने की, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं होगा, 7-8 किलोमीटर होगा। एंड आई थिंक वही अपना लास्ट पॉइंट होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता उससे आगे जाने दिया जाएगा। टाइम हो गया एग्जैक्टली 12 बजे, विच मीन्स अपने को होटल से यहाँ तक लगभग 2.5 घंटे, पौने 3 घंटे लगे, जिसमें मैंने एक लंबी ब्रेक ली थी अबाउट 15 या 20 मिनट्स की। उसको अगर निकाल दो तो 2.25 घंटे के आसपास का रास्ता है यहाँ तक का। ये रोड कंटिन्यूसली नीचे उतर रही है और हम बिल्कुल जो है ना भागा रिवर के लेवल पे आ जाएंगे। और जैसे मैंने आपको बताया था, भागा रिवर बारालाचला पास, वहां से इसका ओरिजिनेशन पॉइंट है। जिस्पा मुझे बहुत पसंद है और मैं यहाँ पे कई बार आ चुका हूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने आज तक यहाँ पे स्टे नहीं किया। यहाँ पे कैंपिंग होती है, बहुत सारे कैंप्स हैं और ठीक ठाक आपको रहने के भी ऑप्शंस अच्छे मिल जाते हैं। और रिवर साइड भी यहाँ पे बहुत अच्छा व्यू है, लेकिन पता नहीं यार इसका कोई रीजन नहीं है, बस मौका ही नहीं बना, ये समझ लो। कभी ना कभी जिस्पा में जरूर स्टे करेंगे। व्यूज देखो यार कितने अच्छे हैं। और यहाँ पे टेम्परेचर दोबारा से गिर गया है, 8 डिग्री आ गया है वापस। यहाँ पे भाई पुलिस वालों ने रोक लिया है, यहाँ पे एंट्री करवानी है और कोई टेंशन नहीं। बोला गया है दारचा तक जा सकते हो आप 5 किलोमीटर, उससे ज्यादा आगे अलाउड नहीं है। तो मैंने एंट्री वेंट्री करवा दी है, अपना फोन नंबर वगैरह सब कुछ इन्होंने नोट कर लिया है, गाड़ी का नंबर, कितने लोग जा रहे हैं। तो जस्ट 5 more kilometers एंड विल रीच दारचा। सांस चढ़ रहा है यार हल्का सा, अभी मैं बाहर वॉक करके आया हूँ। हम इस टाइम 10,700 फीट अबव सी लेवल पे हैं। मस्त जगह है यार, कितनी सुंदर जगह है भाई। यहाँ पे हैं काफी सारे रहने के ऑप्शन। ये तो कितने सारे तो नए बन गए। यहाँ पे आप 1 साल बाद आओ ना, ऐसे लगेगा कुछ चीजें और बन गई हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है। इसे डेवलपमेंट बोलो या प्रकृति का सत्यानाश बोलो, लेकिन यही यहाँ की रियलिटी है। बहुत ज्यादा यहाँ पे ना होम स्टेज, होटल जो भी है यहाँ पे बनते जा रहे हैं। लोकल्स के लिए तो पैसा कमाने का यही जरिया है, लेकिन मुझे लगता है ये होटल थोड़ा लोकल बनाते होंगे। ये तो जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो यहाँ जमीन लेके यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर देते होंगे, या कोई कंपनीज होती होंगी। लेकिन व्यूज देखो भाई, क्या जबरदस्त वाले व्यूज हैं राइट साइड वाली पहाड़ियों में। और इन्हीं पहाड़ियों में ऊपर जाके हैं माउंटेन पासेस। लद्दाख का रास्ता बिल्कुल यहीं से निकलता है। दिस इज मनाली लेह हाईवे। अलग ही ब्यूटी है भाई इस जगह की। दूर तक कोई गाड़ी नहीं है भाई टूरिस्ट की, यहाँ पे कोई नहीं आ रहा। और ऐसे ही मजा आता है ड्राइव करने का ना, खाली सड़कें होनी चाहिए ना। तो जहाँ ट्रैफिक है वहाँ पे तो क्या मजा आएगा। फोटो भी आप खींचने की कोशिश करोगे ना तो उसमें भी इतने सारे लोग आ जाएंगे, ये मजा नहीं आएगा। अब उसको या तो आप AI से एडिट करोगे, इन लोगों को हटा दो। रोड कंडीशन भी ना बहुत अच्छी है भाई। यहाँ पे भी पत्थर गिरे हुए हैं और बहुत छोटे हैं यहाँ पे, कोई मेजर ऐसा नहीं लग रहा। पीछे वाला बहुत मेजर था, और वो एक वैसी सेंसिटिव सेक्शन है जिस पास से जस्ट पहले आता है, 2-4 हेयरपिन बेंड आते हैं। उसमें तो भाई बड़े पत्थर गिरे हुए थे। ये देखो भाई, अभी मैं बात ही कर रहा था, ये आ गए बड़े पत्थर। इनके ऊपर से तो बहुत ध्यान से यार। और ये देखो छोटे ग्लेशियर बने हुए हैं यार, क्या बात है यार। ये अभी तक पिघले नहीं है, इसका मतलब यहाँ पे बहुत ठंड होती है।
ग्लेशियर है भाई, जो इतना रोड पे आए हुए हैं, आधा आधा हाईवे कवर किया हुआ है भाई। दारचा की तरफ टर्न लेते ही ना पूरी काया पलट हो गई है। देखो कितना सुंदर व्यू आ गया फिर से, तो पूरा टेरेन ही चेंज हो गया है। कैसे एकदम से बढ़ गई है स्नो। यहाँ पे मजे से लोग रुक रुक के फोटोज भी खींच रहे हैं। और यहाँ पे ग्लेशियर्स आए हुए हैं यार पूरा रोड पे, ये आधा आधा कवर कर रखा है इन्होंने। और ग्लेशियर अपने साथ ना बड़े बड़े पत्थर भी नीचे लेके आए हुए हैं, इसलिए रोड ही बेचारी आधी रह गई है। अब भैया आपको भी तो साइड देनी है मुझे, थोड़ा सा भगाओ काम। थैंक यू जी भाई। ये पूरा हाईवे होता था और देखो आधा ऐसे वो रखा है। और इस ग्लेशियर की हाइट देखो, ये कम से कम मेरी गाड़ी से ऊंचा है। ये जो लेफ्ट वाली दीवार है, ये ग्लेशियर ही है जो अपने साथ साथ ना पूरे के पूरे पत्थर लेके आए हैं, क्योंकि जब ये मेल्ट होते हैं तो पूरा साथ ही ले आते हैं। भाई बाइक वाले भैया थोड़ा सा जगह दे दो, थैंक यू। इस टाइम 11,100 फीट पे आ गए हैं फिर से। कितने फ्रेश और बढ़िया वाले ग्लेशियर्स हैं। हर जगह अच्छे से अच्छे व्यूज आपको देखने को मिलेंगे। क्या सुंदर जगह है यार। और ये आ गए हम दारचा ब्रिज पे। आई थिंक आफ्टर ऑलमोस्ट 1.5 ईयर मैं इस ब्रिज पे आ रहा हूँ। मेरी गाड़ी बिल्कुल नई थी तब मैं आया था दारचा ब्रिज पे। अब हमें ये देखना होगा कि यहाँ से आगे कहाँ तक जाने दिया जा रहा है। आगे कोई ना कोई बैरियर होगा, तो चलो चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर की तरफ गाड़ी चलाते हैं। यहाँ से बारालाचला और शिंकुला बेसिकली लेह के लिए आप चढ़ाई शुरू करते हो। और यहाँ पीछे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, वहां लिखा हुआ है कि अपने घर वालों को यहाँ से फोन कर लो, क्योंकि अब काफी देर तक नेटवर्क नहीं आएगा इफ यू आर गोइंग टुवर्ड्स लेह। तो बड़ा एक्साइटिंग सा लगता है ये पढ़ के ना, इस तरह की चीजें। क्या सुंदर वैली हो रखी है इस टाइम पे। इससे आगे अलाउड नहीं है जाना। यहाँ से हमें आगे जाने नहीं दिया जा रहा है। द रोड इज ऑफिशियली क्लोज्ड बियॉन्ड दिस पॉइंट। यहाँ से हम नीचे चलते हैं दारचा वाले बैरियर की तरफ। सो दैट्स द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर जर्नी। अभी हम यहाँ से अपनी वापसी की जर्नी शुरू करेंगे और हमें बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव मिलेगा मनाली तक का, क्योंकि जो हम पहाड़ियां देख रहे थे वो सामने की थी, अब पीछे की पहाड़ियां हमें दिखेंगी। और उस तरफ एक्चुअली ज्यादा स्नो है। आगे एक छोटा सा ढाबा भी है, तो वहां गाड़ी रोकते हैं और कुछ खाते हैं भाई। यहाँ तक टोटल हमने गाड़ी चलाई है 92 किलोमीटर, 2 घंटे 47 मिनट का ड्राइविंग टाइम, 33 की एवरेज स्पीड और 13.8 की माइलेज। माइलेज बहुत अच्छी है यार, सिटी से ज्यादा अच्छी माइलेज आई है पहाड़ों पे। और यहाँ देखो आउटसाइड टेम्परेचर 8 डिग्री। इस व्यू के लिए तो मैं आया था। ये पहाड़ी देखो कैसे बर्फ से लदी हुई है। गाड़ी अपनी यहाँ पार्क कर दी है मैंने। गाड़ी को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, काफी गर्म हो जाती है गाड़ी भी ना पहाड़ों में चला के। और क्या चाहिए भाई, क्या चाहिए। यहाँ पे रुकते हैं आराम से थोड़ी देर। ये भाई पूरा दारचा ब्रिज है। आई थिंक इट इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज ऑफ दिस प्लेस। कितना मैसिव स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे देखो
ये पूरी भागा रिवर है जो आगे जाती है दांडी में जाके चंद्रा रिवर से मिलके फिर चनाब बन जाती है, जैसे मैंने बताया था। ये यहाँ पे जहाँ भी देखो इतना सुंदर व्यू है भाई। अभी ना हवा भी इतनी ज्यादा नहीं चली भाई। ये क्या है यार, लोगों ने यहाँ भी कचरा बचा रखा है। ये देखो भाई प्लास्टिक की बॉटल्स तो यहाँ भी पहुंच गई। हद हो गई है यार, ये सही नहीं है भाई। इतनी सुंदर जगह को यार प्लास्टिक वेस्ट से भर दोगे तो क्या ही होगा। ये आगे जी अपनी पहाड़ों वाली चाय और मैगी, और ये है सामने का व्यू भाई। ऐसे नजारे मिले ना समझ लेना लाइफ सेट है आपकी। और क्या चाहिए यार लाइफ में, मेरे पास शब्द नहीं है बताने के लिए, इतनी अच्छी जगह पे आ गया हूँ मैं। दोपहर के 1 बज चुके हैं और यहाँ से अपनी जर्नी शुरू होती है सीधा अपने होटल के लिए। और ये देखो यार क्या मस्त ग्लेशियर्स हैं, ऐसे लग रहा है अभी से हम माउंटेन पास को क्रॉस कर रहे हैं। ये देखो बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, ये एवलांच के साथ ही नीचे आते हैं। थोड़ा रिस्की भी है भाई क्योंकि पत्थर है ना वो कंटिन्यूसली गिरते रहते हैं। बट यार अच्छी जगह जाने के लिए ना आपको थोड़ा सा रिस्क लेना ही पड़ता है। आउटसाइड टेम्परेचर भी 8 डिग्री है, बहुत अच्छी खासी धूप खिली हुई है। और गाड़ी के अंदर तो इनफैक्ट मुझे गर्मी लग रही है क्योंकि मैंने 2 मोटी मोटी लेयर्स डाल रखी है यार कपड़ों की। मैं तो एक तीसरी लेयर भी लेके आया था, मैंने सोचा था बहुत ज्यादा टेम्परेचर डाउन हुआ, अगर नेगेटिव हुआ तो फिर अपने को ठंड लगेगी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ से मनाली की तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आएगा जिस्पा, एंड मनाली की तरफ जाएंगे ना तो पूरा पर्सपेक्टिव ही बदल जाएगा। टोटली डिफरेंट काइंड ऑफ ब्यूटी। इनफैक्ट जब हम अटल टनल के पास पहुंचेंगे तो भाई बहुत ज्यादा बर्फ दिखेगी क्योंकि स्पीति की साइड बहुत ज्यादा बर्फ है इस टाइम पे। बस भाई इसी तरह की ड्राइव करना मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। ये जितनी भी स्नो एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, पैराग्लाइडिंग वगैरह वगैरह, जिप लाइनिंग, मुझे इसमें सच में कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक इस तरह की ड्राइव करने को मिल जाए, थोड़ी सेफ हो बस, और मजा आ जाता है भाई। और अपने को क्या ही चाहिए। मनाली से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और अब हमें 100 किलोमीटर वापस जाना है। ब्यूटी देखो यार। यहाँ आगे ना माउंटेन गोट्स हैं जो पहाड़ों पे चढ़ रही हैं और उनकी वजह से पत्थर गिर रहे हैं नीचे और लोग उनके वीडियो बना रहे हैं। अब यार ये थोड़ा सा ना ध्यान से निकालना पड़ेगा मुझे, बहुत ज्यादा पत्थर गिरे हुए हैं भाई। फटाफट निकालते हैं, ये इन्हीं की वजह से गिरे हुए हैं। देखो पत्थर सारे, देखने में ऐसे लगता है ये पत्थर ना बारिश वगैरह हवा से हो सकता है गिर गए होंगे, लेकिन ये माउंटेन गोट जब चढ़ती है ना तो इनके पैरों से जो भी जमीन खिसकती है, कच्चे कच्चे पत्थर ही तो है, हल्का सा पैर लगता है और पत्थर नीचे गिरते हैं। एग्जैक्टली 2 बजे हम पहुंच गए हैं दांडी ब्रिज। यहाँ इस तरफ चंद्रा और भागा रिवर का संगम है। पूरी मार्केट सुनसान पड़ी है भाई, अभी तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। लोग बेचारे दुकानें तो खोल के बैठे हैं बट टूरिस्ट बिल्कुल भी नहीं है भाई यहाँ पे। थोड़े दिन अभी लगेंगे यहाँ पे टूरिस्ट आने में। अभी तो अटल टनल की साइड ही बहुत स्नो है तो इसलिए कोई यहाँ पे आता ही नहीं। ये सामने की पहाड़ियाँ देखो यार, यहाँ से तो अलग ही लग रही है भाई। इस तरफ तो बहुत ही ज्यादा स्नो है। वापसी जाते हुए एक और बहुत ही मस्त पॉइंट मिला है। गाड़ी देखो कैसे मैंने थोड़ा सा स्लोप पे चढ़ा दी है और ये रोड यहाँ से ना नीचे उतर के इधर जा रही है जिस्पा की तरफ। और सामने ये देखो, आई थिंक ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे बहुत अच्छे खासे हैवी ग्लेशियर्स है और इसको यांगला स्नो पॉइंट बोलते हैं मेरे हिसाब से। आई डोंट नो, आई थिंक नीचे यांगला स्नो पॉइंट है, वहां से इसका व्यू अच्छा दिखता है, कुछ तो है भाई। यहाँ पे तो बस खड़े रहो, कुछ ना करो, बस देखते रहो इन पहाड़ियों को। कितना सुंदर, हल्का हल्का क्लाउडी है, बीच में धूप निकली हुई है। और भाई ये वाला जो एरिया है ना, यहाँ पे इतना तगड़ा ग्लेशियर है, ये देखो अब पता लग रहा होगा क्या जबरदस्त ग्लेशियर है यार। मतलब इतने थिक हैवी चंक्स ऑफ स्नो है ना यहाँ पे, जैसे किसी ने छुआ भी ना हो। ये देखो बेचारा डॉगी यहाँ पे कैसे आराम से बैठा है। मेरे पास आ गया था कुछ उम्मीद लेके कि शायद मैं कुछ खिला दूंगा, बट यार मेरे पास कुछ भी नहीं है गाड़ी में इसको देने के लिए। होता तो जरूर मैं दे देता। एग्जैक्टली 2 किलोमीटर में पहुंच जाएंगे अटल टनल। और मुझे अभी से ना भीड़ भाड़ दिखनी शुरू हो गई है। बीच बीच में लोगों ने सड़क रोक रखी है, फोटोज ले रहे हैं, सेल्फी वेल्फी सब कुछ चल रहा है। तो हम प्रॉपर भीड़ भाड़ में आ गए। कहाँ तो हम दारचा चले गए थे जहाँ पे बिल्कुल ही लोग नहीं थे। इनफैक्ट कितने ढाबे बंद पड़े थे। और यहाँ पे देखो सारी जनता जो मनाली से आती है ना, वो सारी की सारी इधर ही है अभी।
और एक्चुअली बजट पॉइंट ऑफ व्यू से ये जगह ज्यादा ठीक है, क्योंकि अगर आप दारचा के लिए कैब बुक कराओगे तो ऑब्वियसली वो ज्यादा ही मांगेंगे, क्योंकि डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ये उस हिसाब से बिल्कुल सही पॉइंट है। यहाँ पे भीड़ भाड़ लेकिन पूरी मिलती है, क्योंकि बहुत इजीली अप्रोचेबल है। वो सामने देखो बर्फ के अंदर ग्रीन ग्रीन शेड लगा हुआ है ना, वो अटल टनल है। कितनी सुंदर है भाई, देखने को तो ऐसे लगता है कि क्या है, ये सारे नज़ारे एक ही तो हैं, बट अगर देखने वाले की नजर से देखो ना तो हर मोड़ पे अलग ब्यूटी है। ये वो बैरियर है जहाँ पे हमने सुबह 300 रुपए की पर्ची कटवाई थी। नॉर्मल गाड़ी के 200 लगते हैं। अगर कोई एसयूवी जैसी गाड़ी है तो अब ये गाड़ी एसयूवी की कैटेगरी में आती है भाई मेरी, पता नहीं क्यों आती है, एसयूवी तो है नहीं, बट ठीक है, उन्होंने बोला आपकी एसयूवी है तो 300 रुपए लगेंगे। अब यहाँ से देखो भाई भीड़ भाड़, पहाड़ों में अगर ट्रैफिक की रेड लाइन देखनी हो तो वो आपको यहाँ मिलेगी इस समय पे। ये है अटल टनल का ट्रैफिक जैम। अब तो ये जाने वालों का है। लाइनें देखो क्या लगी हुई हैं, एकदम जैसे क्रॉलिंग होता है ना ट्रैफिक, वो है ये, जैसे हमें दिल्ली में मिलता है ना पीक ऑफिस आवर्स में। अभी 27 किलोमीटर है अपना होटल यहाँ से और 50 मिनट दिखा रहा है, तो मेरे हिसाब से टाइम तो इतना ज्यादा नहीं दिखा रहा, लेकिन ट्रैफिक है भाई। ये देखो मस्त एटीवी राइड्स हो रही है यहाँ पे, शायद पता नहीं कहीं पहाड़ों पे ऊपर लेके जाएंगे इनको, या स्नो में ऊपर लेके जाएंगे एटीवी पे। ऐसे इंसान चढ़े हुए हैं इस पूरी बर्फ पे, ऐसे लग रहा है भाई चींटियां ही चींटियां। सामने देखो ये वाला व्यू देखो, एक लाइन लगी हुई है ना लोगों की बर्फ के ऊपर, चींटियां नहीं चल रही होती वैसे वो हिसाब हो गया है भाई। इधर देखो यहाँ भी इतना टूरिस्ट भाई, बुरा हाल है वीकेंड का। ये टाइम बिल्कुल सही है वापस निकलने के लिए। एक टाइम था जब इस पॉइंट पे हम लोग बहुत आराम से गाड़ी रोक के और आराम से टनल के सामने फोटोज खिंचवाते थे, और आज देख लो भाई क्या हाल है यहाँ पे। इतने लोग चढ़े हुए हैं, इतने लोग चढ़े हुए हैं। क्या हुआ, टनल के अंदर जाने वाला भी ट्रैफिक जैम है क्या? नहीं, ये तो लोगों ने ऐसे ही रोक रखा है। ये देखो पुलिस वाले अंदर भेज रहे हैं सबको, फटाफट जाओ यहाँ से। चलो जी, टनल में हमारी एंट्री हो चुकी है। आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई ज्यादा भीड़ होगी, एटलीस्ट टनल के अंदर ठीक ठाक ट्रैफिक मिलेगा अपने को, और उस तरफ टनल के हो सकता है अपने को फिर से ट्रैफिक मिलेगा ही यार, क्योंकि लोग आ ही रहे होंगे। इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज की जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना। चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। कल सुबह मिलूंगा आपसे एक नए वीडियो में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।